जिनसे भी बात हो रही थी, इंक्लूडिंग बीजेपी के टॉप लीडर्स, ऑफ द रिकॉर्ड सब ये कह रहे थे वी आर वेरी कंफर्टेबल। 160 170 का नंबर दे रहे थे। कई लोग शरद पवार के हवाले से दावा कर रहे थे कि शरद पवार ने सीट बाय सीट एनालिसिस की है और 157 दी है उन्होंने महाविकास अघाड़ी को। तो बात बात बार ये आ रही थी कि अगर सीट वाइज सीट चले तो महाविकास अघाड़ी अपने आप को मजबूत पा रही है। अगर मोमेंटम की बात करें, नैरेटिव की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल माइट की बात करें, लाड़की बहना और इन सारी स्कीम्स की बात करें, तो महायुति को बढ़त दिख रही है। कोई भी, आई रिपीट, जिससे भी मैंने बात की ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड, किसी ने भी इतने बड़े जनादेश की भविष्यवाणी नहीं की थी, इंक्लूडिंग टॉप बीजेपी लीडर्स। चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी तो मैं नाम नहीं ले सकता हूं। रजत, क्या रहा इस बड़े जनादेश के पीछे का तर्क? महिलाओं की जो स्कीम लेक लाडली स्कीम आई, इसके पीछे की कहानी है फरवरी से शुरू होती है। फरवरी में बीजेपी से भी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ होना शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस वगैरह की जो आवाजें उठ के आ रही थी, ये काफी ज्यादा शोर मचा रही थी ग्राउंड पे। तो एक चर्चा हुई, मंत्रालय में एक चर्चा हुई कि क्या हमें डायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में सोचना चाहिए। जब अजीत दादा के पास में ये प्रपोजल गया कि आप महिलाओं को एक डायरेक्ट कैश दीजिए, तो वो एकदम भड़क गए। उनको बोला ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलता, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी लोग थे, ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी उनको एक सिरे से नकार दिया कि इतना तो हमारे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है कि हम 50,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बांट सकें। और उस समय एक ऐसा माहौल बना कि अरे मोदी जी तो है ही हैं, अब डिस्ट्रेस हो या ना हो हम लोग उनके बहाने जीत जाएंगे, एक मोमेंटम मिलेगा, उसके तुरंत बाद एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा तो हम जीत जाएंगे। हुआ ये कि उनके पैरों तले जब जमीन खिसकी लोकसभा चुनाव के बाद, तब इनको मालूम चला कि जो डिस्ट्रेस है वो इतना व्यापक डिस्ट्रेस है कि हम इसको सिर्फ बातों से या किसी का चेहरा लगा के हम नहीं बच सकते। इसलिए वहां से थिंकिंग इनकी शुरू हुई। बहुत ज्यादा विरोध, एडमिनिस्ट्रेटिव विरोध के बावजूद पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिली इस स्कीम को। लेकिन शुरू हुई थी अजीत दादा से, जिन्होंने आगे ले जाके आगे भी बीजेपी में भी बात किया। मोदी जी इसकी विरोध में रहते हैं हमेशा से कि रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन ठीक है, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है कि बिना बांटे अगर आप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को एड्रेस नहीं कर सकते तो आप करेंगे क्या। तो धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेंस हुई। इसकी एक्सेप्टेंस आने में भी 2 महीने निकल गए, और उन 2 महीने में, मैं जुलाई और जून और जुलाई की बात कर रहा हूं, माहौल खराब हो रहा था पूरे प्रदेश में भी। एक ऐसा सेंटिमेंट बन रहा था कि नहीं, मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये सारे जो एक डर से उत्पन्न हुई एक चीज थी, जुलाई में ये चीज रोल आउट होती है वर्बली। बैंकों से पुशबैक आता है, बैंक बोलते हैं हमारे पास डेटा नहीं है, हम कैसे कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करिए। हर बैंक को सख्त निर्देश थे, आप बाकी बिजनेस करें या ना करें, आपको यह इंश्योर करना है कि लाडली बहन योजना एक एक घर तक पहुंचे। इस प्रेशर को कि इस प्रेशर को समझने के लिए आपको देखना होगा, हिंदू वगैरह में कई सारी पेपर में न्यूज पब्लिश हुई थी कि बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। महिलाएं आके बैंक में बैंक मैनेजरों से लड़ रही थी कि मेरी युति की के पैसे कहाँ हैं, मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, मेरे बैंक अकाउंट में ऑपरेशनल नहीं है तो आपने फाइन लगा दिया है। तो फाइन के ऊपर लड़ाइयां हो रही थी। तो जो अगर आपको पॉलिटिकल बैरोमीटर टेस्ट करना था तो आपकी बैंक की जो शाखाएं हैं उनमें अगर आप देखते, जो कौतूहल था वहां से आपको एक आइडिया लग सकता था कि महिलाएं और महिलाओं में ये स्कीम किस डिग्री तक पेनिट्रेट कर चुकी थी। और ये जो 5-6% का एक्स्ट्रा स्विंग हुआ महिलाओं में, 1-1% एक्स्ट्रा अगर महिला आके किसी तरफ एक साथ एक मुश्त वोट कर देती है तो आंधी तूफान आ जाता है। ये चीज शुरुआत करी थी जयललिता ने तमिलनाडु से, जब उनको पहली बार उनको रिपीट मैंडेट मिला। तमिलनाडु, ये चीज आपको पता होगी कि हर 5 साल में अपनी पार्टी जरूर बदलता है वहां पे, किसको सत्ता में बिठाता है। पहली बार ये ट्रेंड जयललिता ने इसको बदला था, सिर्फ विमेन के एक्स्ट्रा वोट पर। फिर ये चीज रिपीट होती है मध्य प्रदेश में रिपीट होती है, वेस्ट बंगाल में रिपीट होती है, जगह जगह। इवन नीतीश कुमार ने जो साइकिलें बांटी थी और जो महिलाओं को साइकिलें मिली थी, ये पक्का ऐसा वोट बैंक है। लोग इसको बोले क्या महिलाएं ट्रांजैक्शनल होती हैं नहीं होती, ये अलग का विषय है, ये वैल्यू जजमेंट का विषय है, हम उसमें नहीं चाहते। लेकिन जबरदस्त प्रभाव होता है। यहां तो 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया पिछले बनस्पत। ये अपने आप में
सुनामी इन द मेकिंग था। और वो इवेंचुअली जब इस स्तर तक आके चीजें रुकी कि 6-7% स्विंग हो रहा, और महिलाओं में जितने भी वोटिंग असेसमेंट हो रहे थे, एक तो वैसे भी सर्वे में महिलाएं कम बोलती हैं, और जितनी भी बोल रही थी वो एक तरह से एक लाइन से पंक्तिबद्ध होके युति के लिए बोल रही थी। तो कुल मिला के चूंकि महिला उतना वोकल वोट बैंक नहीं है, या उतने वोकली वो अपने रुझानों को, अपने इंक्लिनेशंस को, वोटिंग पैटर्न्स को, वोटिंग प्रेफरेंसेस को नहीं रखती हैं, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन अंडर बेली जो थी वो तैयार हो रही थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने एंटिसिपेट किया कि इतनी भयंकर तरीके से एक तूफान कंजोर अप हो रहा होगा, लेकिन महिलाओं के दम पे, लार्जली महिलाओं के दम पे ये हुआ। लास्ट चीज मैं बोलूंगा, जो ये बीजेपी का जो नारा था ये, और मैंने राजदीप के शो में करीब 2-3 महीना पहले, चुनाव के पहले, मैंने ये चीज बोली थी कि यही एक स्टेपल स्लोगन होने वाला है। भाजपा इसी पे जाके रुकेगी, क्योंकि जितनी भी टाइप की डिवीजन है, एक तो उनको इतना नहीं मालूम था कि महिलाएं इतने ज्यादा संख्या में आके वोट करेंगी, लेकिन पुरुष वोट जो है उसमें जो कास्ट लाइन पे डिसोनेंस आ चुका है, कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, सब आपस में इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं। और सिर्फ मराठा ही नहीं, मराठा के बाद अलग अलग ओबीसी सेक्शन को, सबको भड़काने की कोशिश हो रही थी, ताकि वो ये सारे चीज वोट चिप ऑफ हो सके युति से, या बीजेपी से हट सके ओबीसी वोट। ऐसा भयंकर प्रयास हो रहे थे। बीजेपी का ये एक कंसर्टेड एफर्ट था कि हम सबको एक साथ नहीं लाएंगे, तो हमारे पास हम कुछ भी कर लें, कैश ट्रांसफर के बावजूद हम ये चुनाव नहीं जीत सकते। तो उनको कुछ एक ऐसा यूनिफाइंग मैसेज देना था जिसमें सब लोग इकट्ठे आ सकें, थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस हों वो लोकल स्तर पे मैनेज हो सकें, और मैनेजमेंट इस स्तर तक किया गया। योला में अगर आप देखें, या आप इसमें देखें, शिरूर में, दिलीप वलसे पाटिल के बड़े छोटे से मार्जिन से जीते, लेकिन एक एक सेक्शन में जहां जहां मराठा वोट बैठे थे, या जहां जहां ट्राइबल वोट बैठे थे, जिसके पास भी 100-100 वोट भी है, युति के नेताओं ने उनको पकड़ पकड़ के मैनेज किया, समझाया, और जो माइक्रो प्लानिंग करी, वो सब रिजल्ट ये रहा कि कलेक्टिवली जबरदस्त एफर्ट हुआ, और बहुत बैकफुट से आके एफर्ट हुआ युति का। और अगाड़ी का अगर आप जो भी बोले वो कम है। मैं तो हैरान था कि दिवाली तक उनका कैंपेन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई थी। दिवाली तक बड़ी मुश्किल से सीटें तैयार हुई थी उनकी, कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। शोलापुर जैसी सीट में जिसमें इतनी लड़ाई हुई लोकसभा चुनाव में, वहां पर आज तक दिवाली तक लड़ाई हो रही थी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना।